ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸ਼ੀਤਲ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸ਼ੀਤਲ ਨਗਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੁਟੇਰੇ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਲ 4 ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਨਕਦੀ ਤੇ ਕੈਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਤਰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਿ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਸਦस्य ਖੜੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? सन्नी कुमार सर। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? हाँ जी सर, साथ में ਇਹ किस रहते हैं। तरीके ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ हुई है ਤੇ ਕਦੋਂ हुई है? सर जैसे 5 बजे के करीब हम लोग सब कोई मंडी के लिए निकल गए थे। हमारे मंडी का काम करते? मंडी का काम होता है तो सुबह सुबह हमें घर खाली करना पड़ता है। जी। तो घर पे हमारी सिस्टर, उनके 2 बच्चे और उनके सिस्टर के फादर इन लॉ थे। फादर इन लॉ थे? हाँ। ठीक है। तो बच्चे ना यहाँ से छलांग मार के, मतलब वो जो लुटेरे थे वो छलांग मार के अंदर गए। दरवाजा बाहर से बंद करके जाते थे आप? नहीं, दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा अंदर से बंद हाँ, करके? उन्होंने छलांग मारा ना तो यहाँ पे उनके जैकेट का जो कॉटन होता है ना वो फंसा हुआ था। अच्छा, तो शायद फिंगरप्रिंट वाला आया लोग, पता नहीं चेक किए हैं लोग कि नहीं। ठीक है। तो फिर उसके बाद वो अंदर चले गए। तो ये फर्स्ट रूम में एक बॉक्स है, उसमें पैसा रखा हुआ था। ये वाला कमरा? हाँ जी। ठीक है। उस बॉक्स को उठा ले गए, उठा के लेके मेन रूम में चले गए जिसमें सारा सामान रखा होता है, अच्छा। गोल्ड वगैरह। तो सबसे पहले वाले कमरे में के दोबारा फिर इधर आए? अच्छा, पहले इसमें आए? पहले इसमें आए। उनको पता था कि यानी कि इस कमरे में आपका हाँ, कैश पड़ा उनको होता है? पता है। रूम में, घर में टोटल 4 कमरे हैं। हाँ। वो 2 ही रूम में गए हैं जिसमें पैसे होते हैं। अच्छा। हाँ। तो फिर यहाँ से उठ के वो मेन रूम में चले गए। वो गेट उन्होंने तोड़ने की कोशिश किया, तोड़ दिया उन्होंने। अंदर गए, बच्चा है, बच्चे के सर पे उन्होंने गन रख दिया। ये फादर इन लॉ है, इनके गले पे कृपान रख दिया। तो फिर जो सिस्टर थी वो लेडी से डर गई और डरने के बाद वो बोले कि पैसा वैसा सारा कहाँ रखा है। तो अलमीरा का, गोदरेज अलमीरा है, उसका उन्होंने चाबी मांगा तो सिस्टर ने डर के दे दिया। कुल कितना कैश होगा? कैश सर 11 से लेके 15 लाख तक था। इतना बड़ी अमाउंट में घर में कैश रखने का कारण क्या? आपका व्यापार है कि आपको कैश सर रखते इसका सकते? कारण है, किसी और दिन आते तो इतना पैसा नहीं मिलता। ओके। आज मंडे है ना सर, हाँ। मंडे को हमारे मंडी का भुगतान करना होता है। हमारा जो मंडी में काम होता है ना, हाँ। फ्रूट एंड वेजिटेबल सप्लाई का काम होता है, तो रिटेल का भी काम होता है। तो हर मंडे को ना हम मंडी में जितने भी क्रेडिट पे सामान लिए होते हैं उसकी पेमेंट करनी होती है। आप सप्लायर भी हैं यानी कि हाँ जी मंडी सर, में? हाँ जी अच्छा, सर। ठीक है। तो फिर आज आपके घर में इसलिए कैश था ताकि आपने आज उसकी सप्लाई मंडे के को पेमेंट भुगतान करनी थी। करना था? हाँ जी सर। आपका नाम क्या है जी? उमा शंकर प्रसाद केसरी। केसरी साहब, आप ही घर पे थे सबसे पहले? क्या मौका वारदात किस तरीके से उन्होंने मंजर बनाया और सबसे पहले आके जुबानी क्या उन्होंने बोली? आगे आ जाइए। उसने बाबूजी, मैं दूसरा रूम में रहता था। एक मिनट, समय कितने बजे का होगा? समय 6:15। 6:15। अच्छा। तो दूसरे रूम में था मैंने। तो मैं बाथरूम से अपने रूम में फिर गया था। इसमें बहू का चीख पड़ा। हमने समझा कि मान लीजिए 2 पोते पुती हैं, उसको कुछ हो गया। तब तक मैं अपना रूम छोड़ के उस रूम तरफ देखा तो वो सब हमारे पहुंचने के पहले वो सब अंदर घुस गए थे। हाँ। हथियार क्या क्या थे उनके पास? एक कृपाण था, एक रिवॉल्वर था। 2 जन थे? दो बंदी थे। तो सबसे पहले जब आए आपने बताया कि तलवार और गन थी उनके पास, बोलचाल क्या कर रहे? पंजाबी में बात कर रहे थे, हिंदी में कर रहे थे? मिला जुला कर चल रहे थे सब। हिंदी भाषी लग रहे थे या पंजाबी? जी, कब बोल रहे थे हम लोग यूपी से आए हैं। अच्छा। अब बहू को दबका दिया था। दबका क्या बोले? क्या बोले तू चाबी दे दे, तुम्हारे पास बहुत सामान है, तेरा बंदा, तेरा भाई बहुत पैसा कमाता है। तो बहू पहले नहीं दे रहे थे चाबी, बाद में देना पड़ा। कनपट्टे पर लगा दिया बहू के? हाँ। मैं गया तो मेरे को कैप्चर कर लिया। अच्छा। यहीं पर रहो। तो अपना जो सामान था उसने उठाया और उसके बाद इस रूम में आया तो पीटी ले गया। आपके बच्चे बता रहे हैं कि सबसे पहले आए वो उस रूम में जिसमें पैसा पड़ा होता है, आके पेटी पकड़ी? पैसा तो दोनों में था। अच्छा। दो मेरे मुंडे हैं, दोनों के पास था। हाँ। तो यानी कि उनको, आपको लगता है कि उनको पता होगा कि कहाँ पैसा? पता है।
अच्छा। इसलिए कि 2 रूम में कोई भी चेक नहीं किए, जो खाली पड़ा। साथ में ये भी बोलते रहे कि आप लोगों के पास पैसा बहुत है, हमें पैसा दो। हाँ, पैसा दो। तो बहुत तो थोड़ा ये कितनी देर घर पे रुके? वो लगभग सारा कार्यक्रम उन लोगों का 15 मिनट में हो गया। उम्र कितनी लग रही थी उनकी? उमर बाबूजी वही समझ जाइए कि हमारे ख्याल से 30 के रेंज में थे। मुंह वगैरह ढके हुए थे? एक तो ये लगाया था, हाँ मास्क लगाया था, हाँ। और एक सादा में था। अच्छा, उसने मुंह भी नहीं ढका हुआ था? नहीं, और जो चेक कर रहा था सामान, एक चेक कर रहा था, हम्म। आए का हम लोग के पास रह गया। हम्म। उसने सफेद पन्ना तो नहीं लिया था? नहीं, पढ़ना नहीं लिया था। हम्म। इतना में मान लीजिए सोए हुए थे, मैं डर गया। हाँ। हमने कहा जो कुछ करना हो कर लीजिए, ये सब हटाइए, बच्चों के ऊपर क्यों आवार करते हैं। करा बाबा तू चुप रह। घर में सोना कितने का होगा, गहने वगैरह? गहने भी ले गए थे? गहने तो मान लीजिए बहू का है, उसका तो अंदाज मेरे को है नहीं, बहू का। उसको अंदाज है, मेरे बड़े मुंडों को अंदाज है। कैश कितना बताया जा रहा है? कैसे तो वही बताएंगे सब। हाँ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। केसरी जी, जब वो गए दरवाजा, फिर अपना लांग के गए हैं या सीधा यहीं से निकल गए? जैसे अंदर से उन सब जब घुस गया ना, हाँ अंदर से कुंडी लगा दिया, हाँ। आज जब उधर से आया तो कुंडी खोल दिया। तो बाहर आपने निकलने की कोशिश की जब वो भागे? नहीं नहीं, बाहर अंदर ही रहे आप? और हमसे पहले हमारी बहू आ गई, तो उसने फौरन अपने बंदे के पास फोन लगाई, और इधर से ये सब निकल पड़े। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਸ਼ੀਤਲ ਨਗਰ ਦੀ, ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਨੰਬਰ ਗਲੀ। ਇਹ ਆਊਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੱਚਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ। ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਜੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਿਆ ਵਾ, 2 ਯੁਵਕ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ, ਫਰੂਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਗਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਦਰ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੰਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੰਨੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ? सर मैं 6:30 से 100 नंबर पे फोन लगाई जा रहा हूँ कि सर हमारे घर में ऐसी ऐसी चोरी हो गई, घर पे सब कोई डरे हुए, जल्दी पहुंच जाओ। तो पहले बार में बोल रहे हैं कि हम पहुंच रहे हैं, फिर उसके बाद 10 मिनट बाद में दोबारा कॉल किया, सर आप लोग कहाँ हैं, लोग कब तक पहुंचेगा, थोड़ी ऊंची आवाज में बुलाऊं। तो पुलिस वालों ने बोला आराम से बोल रहे, पुलिस जितनी देर में पहुंचती है उतनी देर में पहुंचेगी। सर मैं यहाँ पे कम से कम 7-10 तक वेट किया, फिर मैं देखा कोई नहीं आ रहा है। घटना तो कितने बजे तक हुई थी? घटना सर ये 6:30 बजे से 6 और 6-6:30 के बीच में हुई है। आप कितने बजे घर पे आ गए थे? हम 6:35 तक आ गए थे घर में। 5 मिनट में आप हाँ जी, आ गए, मंडी वारदात पास में है खत्म। यहाँ हाँ, से। बिल्कुल साथ में ही है। ठीक है। तो फिर हम वहाँ पे आ गए। फिर मेरे को किसी ने बोला ये पुलिस वाले आएंगे या ना आए, तुम चल जाओ 1 नंबर चौकी पे। फिर वहाँ पे चले गए तो चौकी खाली था। फिर मेरे को लगा है चौकी में कहाँ? अंदर कोई नहीं मिला आपको? चौकी में बाद में आवाज लगाना पड़ा कोई है कोई है। तो एक सर निकले, सोए हुए थे वो। मैं बोला सर ऐसी ऐसी बात है, 100 नंबर पे फोन लगा रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो मैं बोला सर आप FIR लिख दो। उन्होंने नोट डाउन करने के लिए पेन और पेपर उठाया, आधा चीज मतलब नोट डाउन करना स्टार्ट किया था, तब तक पुलिस की तरफ से ही मेरे पास फोन आ गया था। मैं बोला सर 1 नंबर चौकी में हूँ, मैं यहाँ पे रिपोर्ट लिखवा रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला उससे बात कराओ। फिर उनसे मैं बात कराया तो पता नहीं क्या बात की, लोग बोले कि मकसूदा जो थाना है ना, वहाँ पे पेट्रोलिंग वाले हैं, वहाँ पे चले जाओ आप। फिर वहां से हमने यहाँ पे पुलिस को लेके आया। कम से कम 6:30 से ट्राई करते करते पुलिस मेरे घर पे 8 बजे आई। मतलब कि मौका वारदात पे जितनी बार हुआ, 1.5 घंटे के बाद तुम्हारे 1.5 घंटे के बाद आई। पुलिस आती है? 1.5 घंटे के बाद आई। मैंने ऊंचा आवाज में बोला कि आप लोग कर क्या रहे हैं, लोग दूसरी बार कॉल करके वो बोल रहे पुलिस अपने टाइम पे पहुंचेगी जितनी देर में पहुंचती है। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਨੇ, ਸੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਤੀਰਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਹਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਘਰ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਮਾਉਂਟ ਦੱਸਿਆ ਪਰ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ,
ਸਾਰੇ Approx ਜਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਟਰਨ ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਆ ਕਿ ਭੇਦੀ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਹੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹਲੇ ਸਾਰਾ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਹੀ ਹੈ, ਡਾਊਟਫੁਲ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕਦੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸੰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾ, ਜੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਗੜਬੜ ਤੇ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਫਤੀਸ਼ ਚ ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਆਏਗੀ। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਲੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਅਮਾਉਂਟ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਥਾਣਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਅਮਾਉਂਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੇ 11 ਲੱਖ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੈਸ਼ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਕੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ 2-3 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ੀਤਲ ਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3 ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਆਪਣਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਣਬੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਲੰਧਰ।